Okay, guys, this is the third video about the basic definitions of uh, basic definition that are used in chemistry, right? Molecular formula. What do we mean by the molecular formula? A chemical formula that shows the total number and the kinds of atoms in a molecule, but not their structural arrangement. For example, structural arrangement mean कि वो किस तरह से अरेंज हुआ है वो नहीं बताता, लेकिन कौन कौन से एटम्स हैं और उनकी कितनी क्वांटिटी है ये बताते थे, लेकिन उनकी अरेंजमेंट नहीं बताते कि वो किस तरीके से आपस में अरेंज हुए हुए हैं। सपोज यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है एस्कॉर्बिक एसिड का फॉर्मूला, राइट। C6H8O6 दिया हुआ है, ठीक है। इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और तीनों की एक पर्टिकुलर क्वांटिटी है। इसी तरह से अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ वाटर की बात करते हैं तो पानी का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? H2O। H2O मीन 2 हाइड्रोजन के एटम हैं। H2O मीन कि 2 किस्म के एटम्स हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और इनका रेशो आपस में क्या है कि 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं और 1 ऑक्सीजन का एटम है, ठीक है। यहाँ पे स्टेप्स भी दिए हुए हैं, हम लोग आगे क्लासेस आगे जो हमारी क्लासेस होंगी उनके अंदर न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे टू फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला, राइट। मॉलिक्यूलर फार्मूला को अगर हमें फाइंड आउट करना होता है तो हम क्या करते हैं? कैलकुलेट द एम्पिरिकल फार्मूला, बल्कि हम इसके जो स्टेप्स हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला की डिटर्मिनेशन को, उनको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे विद एग्जांपल्स, ठीक है। अभी इसको करने का कोई ऐसा फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि समझ नहीं आएगा ज़्यादातर लोगों को अनलेस वी हैव एन एग्जांपल, राइट। एम्पिरिकल फार्मूला की बात करते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला को सिंपलेस्ट फार्मूला भी कहा जाता है क्योंकि ये सिंपलेस्ट रेशो होता है बिटवीन अमंग डिफरेंट एलिमेंट्स। मुख्तलिफ एलिमेंट्स के बीच में जो सिंपलेस्ट रेशो होता है उसको एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं, ठीक है। अ फार्मूला गिविंग द सिंपलर प्रोपोर्शन ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड में मौजूद जो एलिमेंट्स होते हैं उनका सिंपलेस्ट रेशो जो है ये प्रोवाइड करता है, बट नॉट द एक्चुअल नंबर्स ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। लेकिन ये एक्चुअल नंबर जो ओरिजिनल नंबर है वो नहीं बताया करता है। फॉर्मूला ऊपर एस्कॉर्बिक एसिड का दिया हुआ है C6H8O6, ठीक है। और अगर हम इसको एम्पेरिकल फार्मूला में कन्वर्ट करते हैं तो हम इस पूरे ऊपर जो भी नंबर एस्कॉर्बिक एसिड के दिए हुए हैं उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, राइट। और उसका हमारे पास सिंपलेस्ट रेशो क्या आ जाएगा कि कार्बन 3 है, H4 है और O3 है। और अगर हम इनको ट्वाइस कर देंगे, डबल कर देंगे, तो हमारे पास एक्चुअल फार्मूला ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड आ जाएगा, जबकि ये तीनों किस्म के जो एटम्स हैं उनका सिंपलेस्ट रेशो बता रहा है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि वाटर का एक्चुअल फार्मूला है H2O, लेकिन अगर हम उसका एम्पेरिकल फार्मूला निकालते हैं, एम्पेरिकल फार्मूला भी यही होगा कि पानी के मॉलिक्यूल के अंदर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो 2:1 है, कि जितने हाइड्रोजन के एटम्स है उसका वंस जो होता है, उसका हाफ जो होता है वो ऑक्सीजन के एटम हुआ करते हैं, ठीक है। ओके, अनदर डेफिनेशन इज ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं? Variants of a particular chemical element differ in neutron number but have the same number of protons, and phenomena is known as isotopy. इन आइसोटोप्स को 1930 में डिस्कस किया था और इनके लिए जो आइसोटोप की टर्म यूज़ की थी दैट वाज यूज्ड बाय सोडी। आइसो मीन सेम, टॉप मीन प्लेस, राइट। आइसोटोप्स क्या हैं? ऐसे एटम्स है किसी भी एलिमेंट के जो कि पीरियोडिक टेबल के अंदर, पीरियोडिक टेबल वो चार्ट है जिसके अंदर तमाम एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है, ठीक है। आप लोग की बुक में भी दिया हुआ है वो पीरियोडिक टेबल, आप लोग के साथ उसका एक इमेज भी शेयर कर लेंगे। सो आइसोटोप्स एक एलिमेंट के ऐसे एटम्स हैं जिनकी पीरियोडिक टेबल में सेम प्लेस है और वो हर तरह से सेम है, लेकिन उनके अंदर एक डिफरेंस है, दैट इज़ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसको सिंपली हम ऐसे भी कह सकते हैं, आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट दैट हैज सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। किसी भी एलिमेंट के वो एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो। एटॉमिक नंबर क्या है ये मैंने पीछे थोड़ी देर पहले बताया कि एटॉमिक नंबर मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो किसी भी एलिमेंट के वो एटम्स जिनके अंदर प्रोटॉन्स तो एक जितने हों लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज हो जाएं, कि उसके कुछ एटम्स के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कुछ हैं, कुछ एटम्स के अंदर कुछ हैं। तो इस तरह के एक ही एलिमेंट के वो एटम्स जिनके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम है लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज है, उनको आइसोटोप्स कहा जाता है। यहाँ पे आप लोगों के पास हाइड्रोजन की 3 आइसोटोप्स दिए हुए हैं, ठीक है।
और उसका भी इमेज होल्ड ऑन, आपको उसे बुक से शेयर करते हैं। ओके गाइज, आइसोटोप्स को हम लोग डिटेल में चैप्टर नंबर 2 में भी डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए आप लोगों से इमेज अभी शेयर नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे आप लोगों के पास हाइड्रोजन की 3 आइसोटोप्स दिए हुए हैं, ठीक है। अगर हम फर्स्ट आइसोटोप की बात करते हैं तो उसमें एक प्रोटॉन हुआ करता है और कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। सेकेंड आइसोटोप जो सेकेंड सर्कल दिया हुआ है उसके नीचे लिखा हुआ है ड्यूट्रियम। सेकेंड आइसोटोप है ये हाइड्रोजन का। इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसमें एक प्रोटॉन होता है और एक ही न्यूट्रॉन होता है। दैट मीन्स इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है, लेकिन इसका मास नंबर जो होता है वो 2 होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है, और हमें पता है दैट mass number is the combination of number of proton plus number of neutron. In the same way, when we talk about the third isotope of hydrogen, the name of that third isotope is tritium. तो उसकी कंपोजिशन की अगर हम बात करते हैं, इट्स एटॉमिक नंबर इज़ 1 बिकॉज इट हैज़ ओनली 1 प्रोटॉन, बट इट्स मास नंबर इज़ 3 बिकॉज इट हैज़ 1 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन। यहाँ पे 2 येलो आ गए हैं, येलो कलर इज शोइंग द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, राइट। तो हाइड्रोजन की 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम जिसके अंदर एक प्रोटॉन है, ड्यूट्रियम जिसके अंदर एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन है, और ट्रिटियम दैट हैज़ 1 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन्स, राइट। So all these isotopes have same number of proton but different number of neutrons. That is, they have same atomic number but different mass number, right? I hope you will find this helpful, right? Thank you. And if you guys have any question, any query relevant to this video, make sure to ask me. और एक और चीज़ कि ये वीडियो थोड़ी सी टिपिकल है, थोड़ी सी मुश्किल है, तो आप लोग इसके अंदर जो टर्म्स हैं उनको रिवाइंड करके देखेंगे, बार बार देखेंगे, उसको री वॉच करेंगे, रीप्ले करेंगे वीडियो को, अनलेस यू फाइंड द you have the clarity of the concept in your mind, right? And while watching this video, what you are supposed to do, you have to take your book along with you, make the notes, point out the questions whatever those are, and you can ask me those questions in the comment section or in the homework group. Thank you.